गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। काले अपने काव्य सीखे समझा। आज उसके प्रश्न के उत्तर की चर्चा करेंगे। स्वाध्याय अभ्यास में पहला प्रश्न है विकल्प। मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ उनका जवाब आप जरूर देंगे। आपको कल का कविता समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को प्रश्न पूछ रही हूँ कि मनुष्य किसकी संतान है? तो मनुष्य धरती की संतान है। दूसरा विकल्प है मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? तो अंबर। मनुष्य तीसरा है मनुष्य किसको थाम सकता है? तो मनुष्य काल को थाम सकता है। फिर है चौथा मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? तो तूफान। पांचवा है पंडित भरत व्यास जी क्या थे? तो एक गीतकार थे। छठा है धरती की शान कविता किस फिल्म से ली गई है? तो धरती की शान कविता या गीत गांव गोरी फिल्म से लिया गया है। सातवां विकल्प है महाकाल कहाँ छिपा है? तो महाकाल अपनी छाती में छिपा है। आठवां है मनुष्य किसके समान वीर है? तो मनुष्य किसके समान वीर है? तो धरती के समान धीर है। और किसके समान वीर है? तो अग्नि सा वीर है। अग्नि जैसा वीर बताया गया है। फिर मनुष्य के प्राण अमर है। क्यों अमर है? क्योंकि मनुष्य की आत्मा में उसकी आत्मा में स्वयं भगवान है, इसलिए मनुष्य के प्राण अमर है। दूसरा कारण है मनुष्य जितना चाहे ऊंचा उड़ सकता है। क्यों उड़ सकता है? क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है, इसलिए मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचा उड़ सकता है। इस तरह की प्रश्न गिनो या विकल्प के प्रश्न या तो विकल्पों में आप याद रखेंगे। आपको समझ में बताए या प्रश्न के उत्तर आप कविता के एक एक पंक्ति देखेंगे तो जरूर प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। अब बड़े सवाल है तो बड़े सवालों में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ये आप देखेंगे कि विविध क्षेत्रों में स्वाध्याय के नहीं लिए और उनके अलावा दूसरे अलग प्रश्न भी मेरे पास है, वह मैं समझा रही हूँ। देखिए विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो विविध क्षेत्रों में यानी कि कल समझाया था कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और वाहन व्यवहार, टेलीविजन क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, तो इनका एक उचित जोड़ भी बन सकती है। जैसे कृषि क्षेत्र है तो किसानों ने उत्पादन बढ़ाया है। फिर औद्योगिक क्षेत्र में हम जानते हैं कि भवन निर्माण हो सकता है। वाहन व्यवहार क्षेत्र में तो यात्रा सुगम और सरल हो गई है। टेलीविजन यानी संचार के साधन आ जाने से की व्यवस्था अच्छी हो गई है। फिर है चिकित्सा क्षेत्र, तो तरह तरह की नई साधन आ जाने के कारण मनुष्य की बीमारियां दूर होने लगी हैं। तो ऐसे विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? अब यह उचित जोड़ थी। अब मैं आपको एक प्रश्न का उत्तर
बता रही हूँ कि विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। तो रासायनिक खाद आ जाने के कारण कृषि क्षेत्र में अन्न का उत्पादन बढ़ा दिया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा, कैसे तो मशीनों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में जो भवन निर्माण हुआ है उसमें अनोखी सफलता भी प्राप्त की है। फिर है वाहन व्यवहार। तो वाहन व्यवहार में उनके क्षेत्रों में बसें, मोटर, विमान यानी कि हवाई जहाज आदि आ जाने के कारण यानी कि मनुष्य ने इन सभी वाहनों का निर्माण किया है। इसलिए हमारी यात्रा सुगम और सरल हो गई है। फिर है संचार के क्षेत्र में जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था यानी उसमें भी क्रांतिकारी बदलाव आ गया है। कंप्यूटर के आविष्कार के कारण हमारे के कोई भी गिनती हो तो वो आसानी से हम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कार ने हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दिखाई है। चिकित्सा क्षेत्र में जानते हैं कि तरह तरह की दवाइयाँ और नए साधन आ जाने के कारण कि मनुष्य की बीमारियां दूर होने लगी है। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने प्रगति की है। अब दूसरा सवाल है कि अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है, क्यों है? तो क्योंकि मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति है। अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर वह कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह आसानी से कर सकता है। हर एक कार्य की संभावित कर सकता है। यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। दूसरा सवाल है मनुष्य क्या कर सकता है? तो मनुष्य चाहे तो पर्वत को भी तोड़ सकता है। वह नदियों की मुख को भी मोड़ सकता है। वह मिट्टी से अमरूद निचोड़ सकता है। मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव कार्य कर सकता है। फिर आगे प्रश्न है मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति होती है। वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह लोगों के विचारों को बदल सकता है। इस प्रकार मनुष्य की वाणी के प्रभाव से वह युग का आह्वान कर सकता है। फिर है प्रश्न नया मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या कर सकता है? तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता को कम कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य यदि चाहे हिम्मत से काम ले तो दुनिया को बदल सकता है। आप अब अपनी पुस्तक में देखिए तो उनमें उचित जोड़ मिलाइए वह है। तो आप जानते हैं कि जो पंक्तियां हैं उनमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मनुष्य की आत्मा में क्या है? तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। दूसरा है मनुष्य के नैनों में क्या है? तो मनुष्य के नैनों में ज्वाला है।
मनुष्य की मुट्ठियों में क्या है? तो बंध, मुट्ठियों में तूफान है। मनुष्य की वाणी में क्या है? तो युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में क्या है? तो महाकाल है। इस प्रकार आप उचित जोड़ भी मिला सकते हैं। फिर है कि स्वाध्याय के 3 प्रश्नों के उत्तर, इनमें मैं चर्चा करती है। फिर है प्रश्न नंबर 4 कि विलोम शब्द या तो विरोधार्थी शब्द, जैसे है धरती, उदाहरण दिया है धरती तो आकाश, उनमें वाक्य भी बदलने के लिए कहा है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इस तरह हम या तो वाक्य बनाए या न बनाए तो भी चलेगा। अमृत, अमृत का विरोधी क्या होगा? विष। वरदान का विरोधी श्राप या अभिशाप होगा। ऊंचा तो नीचा, पाप तो पुण्य, जीवन मृत्यु। इस तरह आप विरोधी शब्द भी स्वाध्याय व्यास में लिखेंगे। फिर है 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। जैसे अर्थ भी जानना है या शब्दकोश के क्रम के अनुसार वर्णमाला, वर्णमाला के 2 भेद, उनमें स्वर और व्यंजन। तो पहले हम स्वर के अक्षरों से ले रखेंगे और फिर व्यंजन अक्षरों को। तो यहाँ पर तूफान है, वरदान है, नयन है, शीश है, क्षति है, आईना है, झनकार है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? तो स्वर देखने हैं हमें। तो स्वर में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अ। इनमें से सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ पर हमें दिया है आईना, फिर दूसरा है क्षति, तीसरा आएगा झुमकार, चौथा है तूफान, 5वां है नयन और छठा है वरदान। इस प्रकार आप भी वर्णमाला और स्वर के अनुसार इन शब्दों को रखेंगे। तो हम देखते हैं कि उनका अर्थ भी बताना है। तो अर्थ कैसे बताएंगे? तो तूफान, तूफान यानी आंधी, तूफान यानी आंधी। वरदान है, तो वरदान तो कृपा या आशीर्वाद, कृपा या आशीर्वाद होगा। नयन शब्द, तो नयन का चक्षु, लोचन। शीश, शीश यानी मस्तक। फिर है क्षति, क्षति यानी भूल या तो गलती। आईना, आईना यानी दर्पण, जो हम देखते हैं वह शीशा भी उसे कहते हैं। झनकार या पायल की, पायल या वीणा की झनकार जो बजाते हैं और उनसे जो ध्वनि निकलती है उसे झनकार कहते हैं। इस प्रकार हमने इस स्वाध्याय अभ्यास यह पूरा किया। अब फिर से आपको कविता का याद है ना हो तो मैं बता रही हूँ। और सब पहले हम फिर से ये पंडित भरत व्यास जी क्या थे? पंडित भरत व्यास जी एक गीतकार थे। फिर उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो पंडित भरत व्यास जी का जन्म 18 दिसंबर 1918 में कौन से राज्य? तो राजस्थान के गांव का कौन सा है? चुरू गांव में हुआ था। यह धरती की शान, यह कविता तो है पर गीत, फिल्म के गीत से इस कविता में समावेश किया गया है। तो कौन सी फिल्म से यह धरती की शान गीत लिया है? तो
फिल्म है गांव कौड़ी, फिल्म से यह गीत लिया गया है। फिर है कि कौन कौन सी क्षेत्र में अथवा तो गांव में इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। किसे बुद्धिमान बताया है? तो मनुष्य को। मनुष्य के अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, थल और आकाश में कई उपलब्धियां वर्जित की है। जैसे जल है तो जल में चलने वाले वाहन बनाए, बोट है, स्टीमर है, बड़े बड़े जहाज है। ऐसे स्थानों यानी जमीन पर चलने वाले कई ऐसे यातायात के साधन आ गए, हमारी यात्रा सुगम हो गई। फिर है आकाश, तो आकाश में रॉकेट है, हवाई जहाज है। तो ऐसे कई साधनों के आ जाने के कारण कि मनुष्य ने जो भी सिद्धियां हासिल की है उनका उपयोग आज हम इस आधुनिक युग में करते हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढाल में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह आसानी से कर सकता है। इस कविता में कवि ने बताया है कि धरती की शान, तू भारत की संतान। हम किस देश की संतान हैं? हम भारत के रहने वाले हैं, इसलिए भारत की हम संतान हैं। फिर है हमारी मुट्ठियों में क्या बंद है? तो हमारी मुट्ठियों में बंद क्या है? तूफान। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तो यहाँ पर विकल्प लिखा है मैंने, चौथा नंबर का है मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? तो मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? तूफान। ऐसा पहला कि धरती की शान भारत की संतान। मनुष्य किसकी संतान है? तो मनुष्य धरती की संतान है, इस भारत देश की धरती की संतान है। फिर कहा है कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य बड़ा प्रश्न है, उनमें स्वाध्याय में पहला ही प्रश्न दिया है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य चाहे तो पर्वत पहाड़ को भी तोड़ सकता है, वह नदियों के प्रवाह को भी मोड़ सकता है। वह दूसरा क्या कर सकता है? तो माटी से अमृत निचोड़ सकता है। फिर है कि अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान नहीं। तो भारत तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है। तो मनुष्य क्या क्या कर सकता है? पहला है पर्वत पहाड़ को तोड़ सकता है, नदियों के मुख को मोड़ सकता है। फिर है माटी से अमरूद निचोड़ सकता है। चौथी बात है कि वह धरती को अंबर से जोड़ सकता है। ऐसे 4 वाक्य आप याद रखेंगे तो पहला स्वाध्याय का प्रश्न आप लिख पाएंगे। तो लिख सकोगे ना? अच्छा, लिखना। तो मनुष्य क्या क्या कर सकता है? बताओ। नहीं? अच्छा, मैं उत्तर देती हूँ। तो मनुष्य पर्वत पहाड़ को तोड़ सकता है या फोड़ सकता है। दूसरी बात है नदियों के प्रवाह को भी मोड़ सकता है। तीसरा है मिट्टी से अमृत को निचोड़ सकता है। फिर चौथा है कि धरती को अंबर से जोड़ सकता है। तो इस तरह मनुष्य
सब कुछ कर सकता है। असंभव लगने वाली सारी बातें संभव कर सकता है। मनुष्य धरती को किससे जोड़ सकता है? यहाँ पर विकल्प है, इतना मैंने समझाया। उनमें देखो, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? तंबर को। मनुष्य किसको थाम सकता है? तो काल को थाम सकता है। वो तो अंत में जो काव्य पंक्तियां उनमें दिया गया है। मनुष्य की मुट्ठियों में बंद क्या है? तो तूफान है। पंडित भरत व्यास जी क्या थे? तो यहाँ पर सबसे पहले जो कवि का नाम मैंने लिखा है उनके बाद जो लिखा है तो गीतकार थे। फिर है पंडित भरत धरती की शान कविता किस फिल्म से ली गई है? तो धरती की शान कविता फिल्म गाँव गोरी से ली गई है। अब देखिए, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो मनुष्य की आत्मा में क्या है? मनुष्य की आत्मा में भगवान है। फिर उसकी नैनों में क्या है? तो उसके नैनों में ज्वाला है। ज्वाला यानी अग्नि है। तेरी गति में भूचाल, उसकी गति जो हमारी स्पीड करते हैं उसमें गति में भूचाल है। भू यानी जमीन, धरती, और उसका अर्थ बताया भूकंप। भू जमीन, कंप कंपन होना उसका, तो भूकंप करके है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे। तो यहाँ 7वां विकल्प है महाकाल कहाँ छिपा है? तो महाकाल छाती में छिपा है। मनुष्य किसके समान? स्त्रीलिंग है। तो दूसरा जो पैराग्राफ है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे। महाकाल कहाँ छिपा है? तो महाकाल छाती में छिपा है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तो भाल, भाल यानी कपाल, ललाट उसे कहते हैं। कपाल गुजराती अर्थ है। और भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी यानी जो नैन कई छे भौहे करते हैं। तो आपके शब्दों के अर्थ में भी वह दिया है। भ्रुकुटी तो भौह लखुचे, तो भौहे दो होने पर भौहे करते हैं। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तांडव किसने किया था? तो शंकर भगवान का जो नृत्य है उसे तांडव कहते हैं, तांडव मचाया था। निज को तू जाने जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान रे। आवाज कि निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, अपनी शक्ति को हमें पहचानना है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो स्वाध्याय का बड़ा प्रश्न है कि मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो मनुष्य युग का आह्वान कैसे करेगा? तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति होती है। वह अपनी वाणी से मनुष्य को प्रभावित कर सकता है। फिर है कि वह लोगों के विचार को भी बदल सकता है। इस प्रकार मनुष्य वाणी के प्रभाव से वह युग का आह्वान कर सकता है। तो इनमें तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो स्वाध्याय का जो दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है, उनका उत्तर है कि उनकी वाणी में बड़ी शक्ति होती है। वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह
लोगों के विचार को भी बदल सकता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी वाणी से युग का आवाहन कर सकता है, अपनी वाणी के प्रभाव से युग का आवाहन कर सकता है। फिर है सामने लिखे पेज पर कि धरती सा धीर तू है अग्नि सा भी, ये याद रखना। धरती सा धीर, धीर गंभीर और अग्नि सा वीर, धीर और वीर को याद रखेंगे तो आपको विकल्प का उत्तर आ सकेगा। जैसे मैंने लिखा है 8वां विकल्प है मनुष्य किसके समान वीर है, तो यहाँ पर है पहली पंक्ति है ना, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तो अग्नि सा मनुष्य किसके समान वीर है, तो अग्नि के समान वीर है। और मनुष्य किसके समान धीर है, तो धरती के समान धीर है। फिर मनुष्य किसके समान, दोनों आगे लिखे, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। हम किसको थाम सकते हैं, तो हम काल को भी थाम सकते हैं। मनुष्य किसको थाम सकता है, तो मनुष्य काल को थाम सकता है। इस प्रकार स्वाध्याय अभ्यास हमारा पूरा हुआ और आप जरूर इस नोट में यानी कि अपनी कॉपी में स्वाध्याय अभ्यास जरूर लिखेंगे। उनमें दिया हुआ उचित जोड़ भी आप जरूर लिखना। कविता का विज्ञान कैसे करेंगे, 2 पंक्ति में गाकर सुना रहे हैं, आप देखना ध्यान से। धरती की शान तू है, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। तो आप लोग इस तरह कविता का गान करेंगे और ध्यान से कविता को मुंह पाठ भी जरूर करना। अच्छा, चलो गुरु कार्य में स्वाध्याय अभ्यास लिखना। बाय।